गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉट योर फैमिली। जैसे कि हम डेली यहाँ 7 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मगर आज हम लोगों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आपने की पेडागोजी की क्लास, तो ये आपकी पेडागोजी की क्लास है। 75 नंबर की आपको सीटेट में मिलती है। तो मैंने पिछली बार 75 में से 70 स्कोर किया था पेडागोजी में, तो वही मैं आपको बताऊँगा कि 70 नंबर कैसे पक्के करोगे, और बाकी फिर आपको जितना स्कोर करना हो 120 या 130 उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो डू नॉट क्या छोड़ना है, क्या करना है, वो सारे आज मैं पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टीचिंग वॉरियर के, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। तो पहला ये देखिए, लैंग्वेज पेडागोजी है, ये आपके किस किस में काम आएगी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और बाकी और जो बाल विकास की पेडागोजी है, मैथ की या ईबीएस की, उसके लिए भी इसमें मैंने रखे हैं कुछ पॉइंट्स। मैं इसमें बताऊंगा आपको डू नॉट क्या नहीं करना है, क्या देखते ही अगर ये आपको वर्ड्स मिलें, तो ये क्या करते हैं ना, क्रॉस करते हैं, और क्या आपको करने हैं ये मिल जाए तो हमेशा सही होता है। तो स्टार्ट करते हैं डू नॉट से। क्या क्या आपको नहीं करना है, तो आपको जो कभी नहीं करना है, जैसे कभी भी आपको एग्ज़ाम्स पे जोर नहीं देना है। जैसे अब भाषा के आप टीचर हैं, भाषा सिखा रहे हैं बच्चे को, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आप बच्चे को परीक्षा पे जोर नहीं देंगे। बच्चे को कभी भी रूल्स पर फोकस करना नहीं सिखाएंगे कि रूल्स याद करो, या बच्चे को कहें कि आप रट्टे लगवाओ, या मतलब कंठस्थ करो, या आप परिभाषाएं याद करना सिखा दो, तो ये भी नहीं करना। और पॉइंट नंबर 4 है, बच्चे को कभी भी व्याकरण पे जोर नहीं देना। बच्चे को हम ये नहीं कि बिल्कुल टू द पॉइंट जैसे व्याकरण में लिखा हुआ है वैसे बोलना सिखाएं। कभी भी हमें, जैसे बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो हमें कभी भी उसे बीच में नहीं टोकना है कि आपने टोक दिया, तो बच्चे का वहाँ पे क्या हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, वो आगे से फिर नेक्स्ट टाइम शुरुआत नहीं करेगा कोई बोलने की, कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा। कभी भी हमें मार्क्स पे जोर नहीं देना होता कि मार्क्स अच्छे आए। कभी भी हमें अत्यधिक बल नहीं देना होता भाषा पर भी, कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, जहाँ आपको अत्यधिक भी मिल जाए ना या मार्क्स मिल जाए, तो ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसे आप पहले ही काट देंगे। बच्चे के ज्ञान को नकारना नहीं है कभी भी। क्या नहीं करना है, कभी भी बच्चे के ज्ञान को नकारना नहीं। ऐसा नहीं कि बच्चे जो ज्ञान लेके आए ना उसे तो आप नकार दो। कभी भी आपको मिल रहे हैं केवल, मात्र, ही और एकमात्र, ये अगर आपको कहीं मिल जाते हैं, ये हमेशा रॉन्ग कर देना इसे। दंड और शिकायत नहीं करनी कभी भी आपको बच्चे की। कठोर अनुशासन नहीं देना कभी भी। कभी भी लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक पक्षपात नहीं दिखाना। कभी भी आप बच्चे को प्रलोभन नहीं देंगे कि डेली एक एक चॉकलेट देना चालू कर दें, तो फिर बच्चा खुद से मोटिवेटेड नहीं हो, केवल वो चॉकलेट के लिए काम करेगा। कभी भी ये नहीं कहेंगे बच्चे के कि आप ट्यूशन पढ़ लो, ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, या पैसे लेने के लिए नहीं कहेंगे। कभी बच्चे की ना उपेक्षा नहीं की जाती। और कभी भी ये नहीं कि नियंत्रण में रखोगे, तो फिर वो ना अपने खुले विचारों से नहीं आप प्रस्तुत कर पाए। बच्चे को कभी भी हम अवॉइड या इग्नोर, ये वर्ड्स मिल जाए तो ये नहीं करते। कभी उपेक्षा लिखा आ जाए तो वो नहीं करते। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में पढ़ोगे, स्टार्टिंग में और एंड में, ये दो जरूर पढ़ो, क्योंकि एंड में नहीं लिखा रहता है, कभी कभी वो हाईलाइट होता है, कभी नहीं होता है। जहाँ नहीं होता है वहाँ आप गलत करके आ जाओगे आंसर को। तो मेरे कम से कम इससे 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो आप मत कर लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या क्या है, उस चीज़ पे जोर देते हैं। बच्चे को ना लैंग्वेज एक्वायर करानी, क्या करानी, एक्वायर करानी। एक होता है अर्जन, एक हो जाए अधिगम। हम जो अपनी पहली भाषा होते हैं ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, हमारी जो मातृभाषा होती है ना उसका हम अर्जन करते हैं, और अधिगम किसका करते हैं, सेकंड लैंग्वेज का। किसका, सेकंड लैंग्वेज का। वो चाहे आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी ना उसका हम अधिगम करेंगे, और जो हमारी मातृभाषा है उसका हम अर्जन करेंगे, ठीक है। हमें बच्चे को मौके देना है, पर्यावरण उपलब्ध कराना है, परिवेश देना है बहुत अच्छे से अच्छा, जिससे कि बच्चा भाषा का अर्जन कर सके। अब देखो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, LSRW, इन्हें लिख लेना। एल से मतलब होता है लिसन, लिसन मतलब सुनना। फिर उसके बाद आता है एस, बोलना, स्पीक, बोलना। आर से आता है रीड, पढ़ना। और फिर आता है डब्लू, डब्लू से आता है राइट, लिखना। ये ना भाषा के 4 कौशल हैं, 4 कौशल हैं। हद से ज़्यादा रिपीट है, पेपर बन ही नहीं सकता, सीटेट का पेपर नहीं बनेगा अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो। सुनना सबसे पहले आता है, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना। ये ऐसे आते हैं कि सबसे पहले भाषा का कौन सा कौशल सीखते हैं ये, सबसे आखिर में कौन से सीखते हैं ये। भाषा के कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, एकीकृत होते हैं। भाषा का किसी कौशल को हम छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये 4 कौशल हैं। और ये ऐसा नहीं कि हिंदी में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोई सी भी आपकी लैंग्वेज हो, इसी तरीके से आप भाषा को सीखोगे। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा याद रख लेना।
हमको बच्चे को क्या करना, अर्थ ग्रहण करना सिखाना है। क्वेश्चन आएगा आपको कि बच्चा पाठ पढ़ रहा है, तो पाठ पढ़ते समय क्या आना जरूरी है, तो उस समय बच्चे को अर्थ ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बच्चे में ना सृजनात्मकता पे जोर देना है कि क्रिएटिव बन सके बच्चा, डाइवर्जेंट सोच, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में सोच सके। ठीक है, हमें जो अपनी भाषा है ना, चाहे कोई सी भी भाषा सिखा रहे हैं, उसको हमें अन्य विषयों से जोड़ना है। अन्य विषयों से जब हम अपनी भाषा को जोड़ेंगे ना, तो भाषा की समृद्धता बनेगी। ठीक है, विद्यालय के अधिगम को उसके परिवेश से जोड़ना है। हम बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाएं, वो उसके जो घर है या उसका आसपास है, पड़ोस है, या उसका जो समाज है, उस सबसे बच्चे से रिलेटेड ही चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने पढ़ाया पानी, अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसे कि रसिया में कोई नदी बहती है, उसका आप उसे दो, उसके गांव में जो तालाब है उसका एग्जाम्पल दो। ये नहीं कि रसिया में या कोई सऊदी अरब के एग्जाम्पल देने लग जाओ आप। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम्पल देने या जो भी उदाहरण देने या जो भी उस चीज़ से रिलेटेड बातें बतानी, वो सब उसके परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए हमेशा। बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में देखते हैं हम। अब ऐसे एक क्वेश्चन आएगा कि बच्चा जो सीख के आता है उसे हमें नकार देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए? या चौथा ऑप्शन होगा, बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। तो यही हमेशा सही होता है, हमेशा के लिए बता रहा हूँ मैं, 90% नहीं 100% सही होगा। बच्चों को उनके परिवेश के उदाहरण देने चाहिए। बताइए, हमें बच्चे को ना मौके देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के मौके दो, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिकता के मौके दो, खेलने के मौके दो। ठीक है, स्वयं खोजने पर जोर देना चाहिए। बच्चे को किस चीज़ पे जोर देना चाहिए? खुद से खोज कर वो बच्चा सीखे। प्याजे भी इस चीज़ पे जोर देते हैं। प्याजे कहते हैं ना कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा खोज के सीखता है। या आप कभी देखना, आप कभी भी कोई टॉपिक है, खुद से जब आप रिसर्च करते हो ना उस टॉपिक पर, तो पक्का वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में ना सेट हो जाए, कभी आप भूल नहीं सकते। ठीक है, हमें बच्चे के किस पे जोर देना है? तो सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि बच्चे के मतलब एक पक्ष को विकास करेंगे या हम सभी पक्षों को करेंगे कि सर्वांगीण करेंगे? तो सर्वांगीण करना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना होता है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसको हम लेते हुए दूसरी भाषा सिखाएंगे, बच्चे की मातृभाषा पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे। जिज्ञासा को तुरंत शांत करना चाहिए। जैसे कि बच्चे ने अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको तुरंत ही उसका आंसर देना चाहिए। ऐसे नहीं अभी क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर दे रहे हो 2 घंटे बाद, तो वो आगे से जिज्ञासु नहीं बनेगा। आगे से वो सोचेगा अरे यार मैं क्या पूछूं टीचर से, ये तो कुछ सही टाइम पे बताते ही नहीं। बच्चे की ना डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जोर देना चाहिए। मतलब एक ये कोई पहलू है तो इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, तो अलग अलग पहलुओं पर जोर देना है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। भाषा प्रमुख रूप से माध्यम है। भाषा क्या है? प्रमुख रूप से माध्यम है संप्रेषण का। किसका? संप्रेषण। कभी भी आध्यात्मिक आ जाए तुरंत काट देना। भाषा से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट। मतलब ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं भाषा का, तो उसे ही संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा सही है? तो जो भाषा अर्जन होता है ना, सरल होता है गलत, सीखा जाता है गलत। सीखा क्या जाता है? सीखा तो अधिगम जाता है। क्या? भाषा अधिगम, एक होता है अर्जन, एक होता है अधिगम, हर बार रिपीट हो रहा है। तो भाषा अर्जन जो होता है ये तो सहज होता है, और जो भाषा सीखी जाती है वो अर्जन में, अधिगम में सीखी जाती है। अधिगम में हम सीखते हैं, अर्जन स्वाभाविक होता है। और अर्जन लैंग्वेज 1 जो अपनी मातृभाषा होती है ना, वो अर्जन होती है। लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, उसका हम क्या करेंगे? अधिगम करेंगे। कठिन तो होता ही नहीं। ठीक है, हमेशा बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाएंगे। बच्चे को किस में रखना है? केंद्र में रखना है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और हमेशा जो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी का पेपर सॉल्व कर रहे हो या जूनियर का कर रहे हो। सीटेट 2 होते हैं ना, प्राइमरी का देते हैं, जूनियर का। तो आप जिसका भी पेपर दे रहे हो, तो आप ये सोचना कि उस 1 से 5 तक के बच्चे की सोच क्या होगी और 5 से 8 तक के बच्चे की सोच। हमें हमेशा, अगर आपको सीटेट की पेडागोजी सॉल्व करनी है, तो ये देखना कि एक आदर्श टीचर कैसा हो सकता है, जो बच्चे से खूब सारा प्यार करे, जो बच्चे को हमेशा क्या करे? उसकी परेशानियां सुने। क्या सुने? परेशानियों को सुनेगा। और जैसे बच्चा अगर लेट आया है तो उसके कारण को पूछेगा, ये नहीं कि सीधे उसको पीटना चालू कर देगा। और जैसे बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसको क्या करेगा? अन्य अलग अलग विधियों से सिखाएगा, अन्य अन्य विधियों का यूज करेगा। ठीक है, और बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे के सिखाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण के संबंध में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? देखो,
कक्षा में बच्चे की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, हमेशा सही होता है ये कभी भी आपको पॉइंट मिल जाए हमेशा सही, यहाँ नहीं कह रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। कक्षा में बच्चे को विविध प्रकार का मतलब अलग अलग तरीके का, वैरायटी, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें, मैगजीन्स, समाचार पत्र और उसे जो छोटी छोटी किताबें होती हैं बाल साहित्य की, वो सब उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चे को अपनी बात कहने की हमेशा स्वतंत्रता दिए जानी चाहिए। ये पहला सी और डी, ए सी डी कहीं मिल जाए ना, हमेशा सही होते हैं ये। कभी भी ये कहीं अधिकाधिक लिखने पर बल दिया जाना चाहिए, या जहाँ भी अधिकाधिक आ जाता है ना, ये 90% आपका नेगेटिविटी शो करता है, तो ये गलत होता है। इस तरीके से मैं जहाँ भी अधिकाधिक, अब जैसे भाषा सीखने की बात कर रहा है, लिखित कार्य यहाँ दे रहा है, तो इसका कोई संबंध है भाषा की, यहाँ बात कर रहे हैं लिखित, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सहमत किससे नहीं होंगे, बी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोल देती है, लड़का को क्या बोल रही है, लड़का, तो ये क्या है, किस चीज़ का कारण क्या हो सकता है? तो उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, उच्चारण का ज्ञान नहीं होता तो वो ला को लाई क्यों बोल रही है, का को काई क्यों बोल रही है, ये भी तो ध्यान रखो। लापरवाह बरतती है, कभी भी बच्चे को लापरवाह बोल देना, लापरवाह हमेशा गलत कर देना, बच्चा कभी लापरवाह नहीं होता, बच्चा सबसे परफेक्ट होता है। बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो बच्चे की कभी कमी नहीं है, हमेशा कमी टीचर की है, हमेशा शिक्षण विधि में कोई कमी है, हमेशा जो है ना उसे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, उसे उच्चारण में दोष होता तो ला का ला क्यों कर रहा है, ला का ला में भी नहीं करता। तो क्या है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्या है, जैसे अलग अलग जगह पे आप देखते हो ना कि यहाँ पे आप कुछ बोलते हो उसी चीज़ को, कुछ किलोमीटर्स पे बदल जाती है भाषा, वो बोली बदल जाती है ना कुछ कुछ किलोमीटर्स पे। जैसे कहीं भोजपुरी में अलग आप वर्ड्स को बोलते हो, तो लड़का और लड़का क्या है, उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्या है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसने दी? तो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना दी है प्याजे ने। किसने दी? प्याजे ने। प्याजे ने 4 अवस्था बताई हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, इनकी जो दूसरी अवस्था है 2 से 7 है पूर्व संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, वहाँ पर प्याजे की अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित क्या होती है, इसमें बच्चा देखता है कि जो कुछ है ना ये सब मेरे लिए ही है, तो ये जो जहाँ पे भावना आती है ना वो अहम केंद्रित होती है। ठीक है। और वाइगोत्स्की ने क्या दी, प्राइवेट स्पीच दी है, प्राइवेट स्पीच बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और वाइगोत्स्की किस चीज़ पे बल देते हैं, ये समाज पे बल देते हैं, सामाजिक पे बल देते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी है इनका। ठीक है, और ये कहते हैं बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, एक दूसरे के बड़ों के साथ और समाज में, और एक दूसरे के साथ बात करके, इस तरीके से वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, और चॉम्स्की ने क्या किया है, यूनिवर्सल लैंग्वेज नाम दिया है, यूनिवर्सल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है हमारे अंदर, ऐसा कहा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने जोर दिया है, इसने 2 तो प्रयोग किए थे, चूहे पे किया था और एक कबूतर पे किया था, कबूतर 1939 और ये 45। तो इन्होंने जोर दिया था अनुकरण पर। किस पे दिया था? अनुकरण करके सीखता है बच्चा। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब अपना प्रयोग था ना चूहे का, तो उसमें इन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना कहीं करंट लगा दिया था और कहीं पे छोटे छोटे इन्होंने जो एक तरीके से कह सकते हो मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रख दी थी, उसी का वो फॉलो कर रहा था। तो ये क्या करता है, बच्चा किस चीज़ से सीखता है, स्किनर के द्वारा अनुकरण करके। ठीक है, और जैविक क्षमता का किसने कहा है? जैविक क्षमता की अगर बात आ जाए ना तो हमेशा चॉम्स्की आ जाता है, चॉम्स्की। बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो जैविक क्षमता के बारे में किसने बात करी है, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी लिखा हुआ आएगा आपके पेपर में, या सीटेट में बहुत बार लिखा है, एलएडी किसने दिया है? चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा सभी विषयों के किस में है, प्रारंभ में है या अध्यायों में है या पढ़ने में? भाषा सभी विषयों के किस में होगी? केंद्र में होगी। किस में? केंद्र में होगी। जब तक आप भाषा ही नहीं जानोगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते। आप मैथ सॉल्व करने बैठ जाओ, जब तक आप मैथ के क्वेश्चन की जो लिखी हुई भाषा है, भाषा जब तक नहीं समझ रहे हो, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे? तो भाषा हमेशा किसी भी विषय के किस में? केंद्र में। हमें बच्चे को जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी को इंग्लिश से लिंक करना चाहिए, विज्ञान से लिंक करना चाहिए, मैं इंग्लिश, विज्ञान, मैथ सब चीज़ों से लिंक करके पढ़ाना चाहिए। किससे? लिंक करके। बहुआयामी सोच देनी चाहिए हमें बच्चे को। ठीक है, हिंदी पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द, जैसे आ गया ना क्वेश्चन, जैसे आप हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो और उसमें आपको इंग्लिश के शब्द मिल जाते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप करोगे कि बहुभाषी, ये क्या अर्थ प्रकट करता है? ये पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप का सहज प्रस्तुति है। अब देखो इसमें कह रहा है कि अस्पष्ट है, कठिन है, इसका मतलब नहीं, पाठ
आपका लेखक हिंदी नहीं जानता, ऐसा जरूरी तो नहीं, हिंदी नहीं जानता तो बिल्कुल भी यूज नहीं करता वो हिंदी, तो या विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, ऐसा थोड़ी ना। ये क्या है, ये एक विविधता को शो कर रहा है। हम हमेशा मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में इन सब को ना एक दूसरे से मिला जुला कर पढ़ाते हैं। बहुत सारे आपको हिंदी के शब्द ना मैथ में आप यूज होते देखोगे, साइंस में यूज होते देखोगे, तो इस तरीके से एक दूसरे का फर्क पड़ता है इन चीज़ों में। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है? अंतर्निहित भाषा क्षमता, मैंने ये बताया था ना, ये किसका है? अंतर्निहित चॉम्स्की का है। किसका है? चॉम्स्की का, LAD। ठीक है। अब आपको जो मैंने यहाँ डू और डू नॉट बताए हैं, और पॉजिटिव, नेगेटिव, डू नॉट, ये जो बताए ना, इनसे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करने देखना, आप कम से कम 90% क्वेश्चन इनसे कर लोगे। प्लीज़, ये बहुत ही मेहनत से वीडियो बना है पेडागोजी का, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे और मैक्सिमम दोस्तों से कहिए इस वीडियो को देखने के लिए। इसी नोट के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।